हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रतीक्षा अग्निहोत्री आप सभी लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूं, जिसका नाम है प्रतीक्षा का पन्ना। और आज के इस वीडियो में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो हमारे 10th के स्टूडेंट्स हैं जो अभी 9th क्रॉस करके 10th में गए हुए हैं, तो उनका न्यू सेशन स्टार्ट हो चुका है। तो जो हमारे साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं ये चैप्टर लेकर आई हूँ और ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनका केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस का, उसके बारे में जो केमिकल इक्वेशंस और रिएक्शंस का जो चैप्टर है उसके बारे में, उस चैप्टर में क्या पढ़ना है आप लोगों को, और वो चैप्टर में जो नेम दिया हुआ है केमिकल रिएक्शंस का वो क्या होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे तो यूपी बोर्ड और सीबीएसई के जो भी स्टूडेंट्स हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं उनके बारे में जानेंगे। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं हिंदी में इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं इन्हें हिंदी में बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो मेरा जो केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन का वीडियो है वो आप वीडियो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उसमें मैंने केमिस्ट्री का पूरा इंट्रो दिया हुआ है कि केमिस्ट्री जो है वो कैसे डिस्कवरी हुई थी केमिस्ट्री की, और केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करते हैं। तो केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को बताया था जैसा कि जो केमिकल्स होते हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं और उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनके बीच में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो आज ये चैप्टर है हमारा चैप्टर है हमारा केमिकल रिएक्शंस का। तो चैप्टर का नेम ही केमिकल रिएक्शन है। तो सबसे पहले जो भी आप चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी आप चैप्टर स्टडी कर रहे हैं, आप लोगों को पता होना चाहिए कि उस चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है या उस चैप्टर में आपको क्या बताया जा रहा है। चैप्टर नेम जो है उसका मीन आपको क्लियर होना चाहिए। तो चैप्टर नेम है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम जानेंगे जो केमिकल रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया और केमिकल रिएक्शन आप हिंदी इंग्लिश दोनों में समझेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए द केमिकल रिएक्शन are the process in which the new substances having new properties are formed. The chemical reaction are process in which न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ आर फॉर्म्ड। यानी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, केमिकल रिएक्शंस में हमारा एक नया सब्सटेंस बनता है। सब्सटेंस का मतलब होता है मैटर, पदार्थ बनता है, और उसमें हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ यानी नए गुणों के साथ में कोई हमारा नया पदार्थ बनता है। कोई भी केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं, कोई भी हमारी जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उसमें एक नए पदार्थ का नए गुणों के साथ में निर्माण होता है, और ऐसी जो प्रक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। और जो ऐसा प्रोसेस होता है वो होता है हमारा केमिकल रिएक्शंस। तो इंग्लिश में एक बार फिर से समझ लेते हैं। केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस इन विच द न्यू सब्सटेंस यानी नया पदार्थ, न्यू प्रोडक्ट भी आप लिख सकते हैं इसमें, न्यू सब्सटेंस हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। तो जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, द केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेस, जो केमिकल रिएक्शंस है वो एक ऐसी प्रक्रिया है इन विच द न्यू सब्सटेंस, जिसमें किसी नए पदार्थ का हैविंग न्यू प्रॉपर्टीज़ नए गुणों के साथ में आर फॉर्म्ड निर्माण होता है, वो जो प्रोसेस होता है दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल्स रिएक्शंस। ऐसी जो प्रोसेस होता है इसमें वो कहलाता है हमारा केमिकल्स रिएक्शंस। हिंदी में भी लिख दिया है, रासायनिक अभिक्रिया ऐसी क्रिया है जिसमें नए पदार्थों का नए गुणों के साथ में निर्माण होता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। तो ये तो हो गया हमारी रासायनिक अभिक्रिया यानी जो हमारी केमिकल रिएक्शंस है उसकी डिफिनेशन हो गई। आप हिंदी में भी इसको नोट कर सकते हैं और इंग्लिश में भी समझ सकते हैं। अब जानेंगे जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें हमारी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, कैसे उसमें हमें पहचान होगी, कैसे हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। केमिकल रिएक्शंस में जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें क्या चेंजमेंट होते हैं। तो द केमिकल रिएक्शंस चेंज कलर, फिजिकल स्टेट एंड टेम्परेचर। आप
कि जो केमिकल रिएक्शंस होगी आप उसमें कलर को चेंज कर सकते हैं, कोई भी इंडिकेटर का यूज़ करके उसमें हम कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में, और उसके टेम्परेचर को भी चेंज कर सकते हैं, और उसमें जो फिजिकल स्टेट होती है, हमारी फिजिकल स्टेट मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है, जो हमारी सॉलिड लिक्विड गैस की होती हैं वो हमारी होती है फिजिकल स्टेट। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, सॉलिड लिक्विड और गैस जो होती है हमारी वो होती है हमारी फिजिकल स्टेट। तो केमिकल रिएक्शन में हम क्या चेंज कर सकते हैं, द केमिकल रिएक्शन चेंज कलर, फिजिकल स्टेट और टेम्परेचर, प्रेशर को भी आप चेंज कर सकते हैं। जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं उसमें आपकी ये सारी चीज़ें चेंज होंगी, तब आप पहचान सकते हैं कि यहाँ पर हमारी कोई केमिकल रिएक्शन है। आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इसको, द केमिकल रिएक्शन चेंज कलर, फिजिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन चेंजमेंट एंड दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स। हिंदी में भी आप इसको समझ लीजिए, रासायनिक अभिक्रियाओं में हमारा रंग परिवर्तन होता है, ताप परिवर्तन होता है, दाब परिवर्तन होता है, और जो हमारी भौतिक अवस्थाएं हैं उनमें भी चेंजमेंट होता है। तो जैसे आप लोग कोई भी हमारा एक मॉलिक्यूल होगा, उसमें 2 और मोल मॉलिक्यूल मिलकर कोई नया प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए यदि आप ले लें तो एग्ज़ाम्पल में जैसे हमारे 2 मोल हो गए हाइड्रोजन के और 1 हो गया हमारा ऑक्सीजन का, ये मिलकर बना लेते हैं H2O, मिलकर ये बना लेते हैं H2O। तो यहाँ पर हमने 2 और मोल एटम को लिया, यहाँ पर हमने 2 और मोल एटम को लेने के बाद में जब हमने रिएक्शंस कराई, इसकी रिएक्शन कराई यानी रासायनिक अभिक्रिया कराई, तो हमारा एक कंपाउंड बन गया, यानी कि यहाँ पर कोई हमको न्यू प्रोडक्ट मिल गया। यहाँ पर हमारे 2 मॉलिक्यूल्स थे, 2 एटम्स थे, हाइड्रोजन था और ऑक्सीजन था। ये दोनों जब मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की आपस में रिएक्शन करा दी तो ये बन गया हमारा H2O, यानी कि न्यू प्रोडक्ट बन गया, दैट इज़ कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन हमारी कहती ही है, केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस। एक केमिकल रिएक्शन में मैंने 2 रिएक्टेंट लिए, इनके बीच में जो प्रोसेस हुआ, इनके बीच में जो रिएक्शंस हुई, इससे हमारा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड हुआ। इस न्यू सब्सटेंस में हमारा एक कंपाउंड फॉर्म्ड हो गया। इस कंपाउंड को ही हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक। इस कंपाउंड को हम हिंदी में बोलते हैं यौगिक। तो यही हमारी क्या हो गई, केमिकल रिएक्शन हो गई। आप चीज़ों को समझकर अपने अकॉर्डिंग उसकी डिफिनेशन बना सकते हैं। आप इसमें इस तरह की भी डिफिनेशन लिख सकते हैं कि जब कोई 2 या 2 से अधिक एटम आपस में मिलते हैं या एलिमेंट्स मिलते हैं आपस में और उनके बीच में कोई रिएक्शंस होती है, कोई अभिक्रिया होती है, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं क्या, रासायनिक अभिक्रिया। क्या होता है कि जब कोई 2 और मोल एलिमेंट, 2 या 2 से अधिक जो तत्व होते हैं हमारे, मिलकर कोई नया पदार्थ बना लेते हैं। ये नया पदार्थ हमारा बन गया, न्यू सब्सटेंस बन गया, न्यू मैटर फॉर्म्ड हो गया, कोई मिलकर नया पदार्थ बना लेते हैं। ऐसी जो प्रक्रिया होती है इसे हम बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। सो केमिकल रिएक्शन के बारे में आज मैंने आपको जो बताया हो सो आप लोगों को पता लग गया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा आप लोगों ने। एनी डाउट, एनी क्वेरी, सो प्लीज़ कमेंटेड मी। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को जो क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे स्टेप बाय स्टेप बताती रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।